of plant growth regulators in fruit industry. सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अदर देन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सिंपल वो हमारे पास इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स में से रिलीज होते हैं। एक पहले तो वो नेचुरल होते हैं जो प्लांट में रिलीज होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। तो ये प्रमोट करते हैं, इनहिबिट करते हैं और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो प्लांट्स में होते हैं उन्हें मॉडिफाई करते हैं। प्लांट बायो रेगुलेटर्स होते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस जो होते हैं प्लांट्स में उनको अफेक्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं ये प्लांट के अंदर साइट ऑफ प्रोडक्शन जहाँ से ये रिलीज होते हैं वहाँ से मूव करके जहाँ पर जरूरत है साइट ऑफ एक्शन वहाँ पर मूव करते हैं और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उन्हें रेगुलेट करते हैं और वेरी लो कंसंट्रेशन में ये रिलीज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन है, इनमें हमारे पास पहला है जो वो नेचुरल हार्मोन है। नेचुरल हार्मोन जो है वो प्लांट के अंदर एंडोजिनस हार्मोन जिन्हें कहते हैं इनसाइड ऑफ द प्लांट, ये वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि ये इंडोल एसिटिक एसिड वगैरह, ऑक्सिन वगैरह, जिब्रालिन, साइटोकिनिन वगैरह। उसके बाद सिंथेटिक हार्मोन है। सिंथेटिक हार्मोन एक्सोजीनस होते हैं, मतलब जिन्हें हम प्लांट मतलब आर्टिफिशियली हम उन्हें सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं और वो नेचुरल हार्मोन के सिमिलर होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इनमें एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास NAA और 2,4-D वगैरह। उसके अलावा पॉस्टुलेटेड हार्मोन है। पॉस्टुलेटेड हार्मोन्स जो होते हैं ये स्पॉन्टेनियसली प्लांट बॉडी में रिलीज होते रहते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हो सका क्लियरली कि इनका क्या फंक्शन है। ये पॉस्टुलेटेड है, हाइपोथेटिकल हम इन्हें बोल सकते हैं। इनमें एग्जांपल आ जाती है फ्लोरिजन और वर्नालिन वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन। इसमें हमारे पास पहला आ जाता है ग्रोथ प्रोमोटर्स और ग्रोथ रिटार्डेंट्स, जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ, और कुछ होते हैं हार्मोन्स जो कि इनहिबिट करते हैं। तो उसमें हमारे पास इन प्रोमोटर में ऑक्सिन आ जाते हैं, जिब्रालिन, साइटोकिनिन्स वगैरह। और ग्रोथ जो हमारे पास रिटार्डेंट होते हैं उनमें एब्सिसिक एसिड वगैरह आ जाते हैं हमारे पास जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं प्लांट्स में। उसके बाद नेक्स्ट है इनके यूजेस। फ्रूट प्रोडक्शन में इन जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनके क्या यूजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोपागेशन में हमारे पास आ जाता है जिब्रालिन्स जो होते हैं हमारे पास वो सीड जर्मिनेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं हम उन्हें। और दूसरा वो चिलिंग रिक्वायरमेंट जो होती है उसको एज ए सब्सटीट्यूट हम उस जिब्रालिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। चिलिंग रिक्वायरमेंट जो प्लांट्स को लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसकी जगह पर हम जिब्रालिन यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रूटिंग ऑफ कटिंग्स। जो ऑक्सिन होते हैं वो रूट्स को प्रमोट करवाते हैं, मतलब रूट डेवलपमेंट करवाते हैं। और ये जो जिब्रालिक एसिड है ये उसके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट करते हैं, मतलब जो रूटिंग ऑफ कटिंग है उसे इनहिबिट करते हैं, उसके एंटागोनिस्टिकली ये काम करते हैं ऑक्सिन के। उसके बाद नेक्स्ट है यूज इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पे बनाना। इन बनाना हम low concentration of IAA and high level of BA is essential for rapid growth of एक्सप्लांट। एक्सप्लांट हमारे पास होता है कोई भी प्लांट का टिश्यू ऑर्गन वगैरह जिसे हम प्लांट से रिमूव करके उसे न्यूट्रिएंट मीडियम में हम उसे ग्रो करवाते हैं, उसे हम एक्सप्लांट का नाम देते हैं। और वहाँ पे हम इन ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज करके इनकी ग्रोथ करवा सकते हैं रैपिडली। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेप्स में। इन ग्रेप्स BA एंड NAA फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लांट। सो अगेन हम एक्सप्लांट्स को वहाँ पे ग्रोथ करवाते हैं, उनकी स्टेब्लिशमेंट करवाते हैं। उसके बाद IBA हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो सेल्स की रैपिड मल्टीप्लिकेशन में IBA जो होता है वो आर्टिफिशियली हम आपने बड़ा अच्छा ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं जहां जहां ये जो आपने ये इन बनाना लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्सप्लांट। तो यहां पर ना आप इसका रेफरेंस भी दिया करें कि किस पेपर के अंदर उसने बनाना के अंदर ये यूज की है। मेरी बात की समझ आ रही है? वो मैंने मतलब देखा नहीं था।
आप जी ये जो सर। है ना, ये बनाना के रिसर्च पेपर पढ़े जिसके अंदर ये आई है और उसका इधर रेफरेंस दे। इस तरह ग्रेप्स के अंदर आपको बड़े पेपर मिल जाएंगे जिसके अंदर ग्रेप्स के अंदर बेंजाइल एल्ड्रीन और नैफ्थलीन एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लांट, ठीक है। और इसी तरह आईबीए का बड़े जी सर। पेपर मिल जाएंगे और उनकी साथ में साथ साथ आपने इधर रेफरेंसेस देने हैं। मेरी बात की समझ आ गई आपको? ठीक हो गया सर। ओके। जी सर। जी सर आगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ सीड एंड बड डोरमेंसी। जो सीड और बड वगैरह डोरमेंट हो जाते हैं उनकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं जी यूज फॉर एक्सेलरेटेड सीड जर्मिनेशन इन सिट्रस, ग्रेप्स, बेर, एप्पल एंड पीच वगैरह में। तो हम उसकी जो सीड जर्मिनेशन यानी उनकी डोरमेंसी को हम ब्रेक कर देते हैं ताकि जो जर्मिनेशन होती है वो हमारे पास एक्सेलरेट हो जाए। उसके बाद इन पिकन GA significantly reduce the period of seed startification. Seed startification हम सिंपल वार्म या कोल्ड कंडीशन में हम सीड की जो डोरमेंसी होती है उसको ब्रेक करवाते हैं, उसे हम सीड स्टार्टिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद इसका हम स्प्रे करते हैं और जो बर्ड में रेस्टिंग पीरियड होता है, पीच और रेस्टिंग पीरियड में होते हैं, हम उनको टर्मिनेट करवाते हैं और उनकी जो होती है जर्मिनेशन उनको एक्सेलरेट करवाते हैं। उसके बाद डोरमैक्स है, ये हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसे हम कीवी और पिकन में चिलिंग के एज ए सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लावरिंग। इथाइलिन जो होता है वो पाइनएप्पल में, यहाँ पे बताया गया पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाता है इथाइलिन। उसके बाद एसिटाइलिन जिसे हम इथाइलिन बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, एथिफोन एंड NaA 10 to 15 ppm आर यूज टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। एथिफोन जो होता है हमारे पास वो हमारे पास स्प्रे होता है, जब हम उसे एथिफोन को अप्लाई करते हैं लिक्विड फॉर्म में तो उससे हमारे पास इथाइलिन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। उसके बाद लीची है, उसमें NaA जो होता है वो गिर्डलिंग को रिप्लेस करता है इम्प्रूव फ्लावरिंग के लिए। गिर्डलिंग जो होता है हमारे पास उसमें हम बार्क जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मूव ना कर सके और उसकी वजह से जो फ्रूट का साइज होता है हमारे पास वो बड़ा हो जाता है। जो फ्रूट बेरिंग प्लांट्स में हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। इसकी वजह से जो हमारे पास लीव्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं वो मूव नहीं कर पाते वहाँ पे स्टोर होने के लिए रूट्स में, तो वो जो सारी फूड होती है वो फ्रूट्स यूज करते हैं और उनका साइज जो होता है हमारे पास वो बढ़ जाता है फ्रूट का साइज। तो ये गिर्डलिंग की टेक्निक है। उसके बाद हार्मोन है हमारे पास SADH प्रमोट्स फ्लावरिंग इन एप्पल, पियर, पीच एंड ब्लूबेरी में फ्लावरिंग वगैरह को प्रमोट करने के लिए हम हार्मोन यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेप्स एंड लेमन में जो ये रिस्पॉन्ड जी करता है बच्चे, हेलो 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 करता है जिसके जब हम ये हार्मोन बच्चे, आपका ना आपने बहुत जी अच्छा सर। प्रेजेंट जी सर। अभी तक कर रहे हो। आप जिस तरह ये जो आपने हेडिंग दी हुई है जी सर। ऐसे आपने रिव्यू आर्टिकल लिखना है, ठीक है। और ठीक हो गया सर। ये सारी हेडिंग और इसके अंदर जो जो आप चीजें प्रेजेंट कर रहे हो ना इसके साथ में आपने रेफरेंसेस ऐड कर देने हैं और रेफरेंसेस ऐसे ऐड करने हैं कि जी सर। शुरू से लेकर एंड तक करंट रेफरेंसेस, और इसको जरा नॉलेज और बुखेर के लिखना है इसमें, ठीक है। और अब ये देखो, अब SADH आपने लिखा है लेकिन SADH किसका एब्रीविएशन है ये पता होना चाहिए। अब किसी को क्या पता भी SADH क्या है? सक्सेनिक एसिड। कौन सा है? सर मैं कह देता हूँ, सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड है सर, डाइमिथाइल हाइड्राजाइड। अच्छा, अब जब हम रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं या कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो अब हमें पता होना चाहिए कि एक बार उसके ऊपर हम सक्सेनिक एसिड, एल्डिहाइड, डिहाइड्रोजनेज जो भी है वो लिख के फिर ब्रैकेट में SADH लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट किसी भी पैराग्राफ में अगर SADH का जिक्र आता है तो फिर हम जस्ट SADH लिख देते हैं क्योंकि हमने पीछे एक बार इसका वो लिख दिया है, ठीक है। और इसका रेफरेंसेस देते हैं कि ये SADH के बारे में पहले एक दो लाइनें लिखे, इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ये इसका ये यहां प्रोड्यूस होता है, यहां प्रोड्यूस होता है एंड इट हैज अ ह्यूज एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो 3 4 5 लाइनें हैं इसकी वो लिखे इसकी, ठीक है। तो इसी तरह एक एक जो आपने लाइन लिखी है इसको 3 3 4 4 5 5 लाइनों में लिख के इसके साथ रेफरेंसेस ऐड करके फिर आपने इसको रिव्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी तक आप बहुत अच्छा, लेकिन इसकी रेफरेंसेस के ना होने की वजह से आपके वो जो नंबर है थोड़े से कम हो रहे हैं।
अला इसको करो, चलिए चलिए नेक्स्ट। चले सर, मैं वो रिव्यू आर्टिकल लिख लूँ। जी सर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनहिबिशन और डिले ऑफ फ्लावरिंग। अगर हमने फ्लावरिंग को डिले करवाना है या इनहिबिट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास एप्पल, पियर, फिग वगैरह में हम जिब्रेलिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। पार्थिनोकार्पिक हमारे पास होता है जिनमें जो सीडलेस होते हैं, जिनमें ओव्यूल्स की फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास वो नहीं होती। सीडलेस जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद साइटोकिनिन्स है। साइटोकिनिन्स जो है यूज्ड इन ग्रेप्स फॉर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सेट। तो अगेन हमारे पास साइटोकिनिन्स जो है ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सेट में हमारे पास यूज होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड इंक्रीजेज फ्रूट सेट इन स्ट्रॉबेरी, पीच, प्लम एंड चेरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रूट थिनिंग। फ्रूट थिनिंग हम सबसे पहले फ्रूट थिनिंग हम करते हैं कि एक तो बहुत ज्यादा फ्रूट ना हो, दूसरा हमारे पास फ्रूट थिन हो ताकि जिसकी वजह से डैमेज ना हो, फ्रूट गिरना ना स्टार्ट हो जाए हमारे पास। तो फ्रूट थिनिंग करने के लिए हम NAA एप्लीकेशन पोस्ट ब्लूम फॉर थिनिंग इन एप्पल, एप्पल में हम ये हार्मोन अप्लाई करते हैं थिनिंग करने के लिए। उसके बाद DNOC जो कि सोडियम डाइनाइट्रो ओ सिरिसोल इन स्टोन फ्रूट्स में हम इसे यूज करते हैं थिनिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्री ब्लूम एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड फॉर ऑप्टिमम फ्रूट सेट एंड लूज एंड अट्रैक्टिव क्लस्टर्स इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में अट्रैक्टिव और लूज क्लस्टर्स हमारे पास होने चाहिए और ऑप्टिमम फ्रूट सेट होना चाहिए, जिसके लिए हम हार्मोन यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये ग्रोथ रेगुलेटर्स के जो यूजेस हैं। अगेन इसमें फ्रूट ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, पोस्ट ब्लूम एप्लीकेशन ऑफ CPPU हार्मोन अ डेरिवेटिव ऑफ साइटोकिनिन। तो ये साइटोकिनिन का एक डेरिवेटिव होता है जो कि बेरी साइज कीवी में इंक्रीज करवाता है, साइज जो होता है फ्रूट का वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट ड्रॉप। अगर हमें फ्रूट ड्रॉप से प्रिवेंट करवाना है हार्वेस्टिंग से पहले कि हमारे जो फ्रूट हैं वो ड्रॉप ना हो जाए, जिसकी वजह से डैमेज ना हो जाए, तो उसके लिए हम डिफरेंट हार्मोन्स अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारे पास NAA2,4-D NAA जो है हमारे पास वो नेफ्थालीन एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद जो 2,4-D हमारे पास है वो 2,4-D 2-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। ये हम हार्मोन्स अप्लाई करते हैं ताकि मैंगो और सिट्रस में फ्रूट ड्रॉप जो है वो कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद हार्वेस्टिंग है। हेलो, तो किधर रह गए हो? हाँ, मैं आवाज नहीं आ रही।